गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज आपकी क्लास 7 की इंग्लिश की क्लास शुरू हो रही है। इसमें आपके जो फर्स्ट कंटेंट्स है वो है ग्रामर का। उसका फर्स्ट चैप्टर है आर्टिकल्स यानी कि लेख। इन इंग्लिश ए एंड द आर कॉल्ड आर्टिकल्स। इंग्लिश में 3 आर्टिकल्स होते हैं, ए, एन और द। इनको आर्टिकल्स कहा जाता है। दे आर ऑफ 2 टाइप्स। ये 2 प्रकार के होते हैं। इनको 2 भागों में बांटा गया है। पहला है इनडेफिनेट आर्टिकल्स यानी कि अनिश्चित आर्टिकल्स। इसमें ए और एन को रखा गया है। दूसरा है डेफिनेट आर्टिकल जो कि द है ओनली। अब हम फर्स्ट देखते हैं इनडेफिनेट आर्टिकल्स, अनिश्चित आर्टिकल्स। ए एंड एन आर कॉमनली यूज्ड बिफोर दोज नाउन विच कैन बी काउंटेड एंड आर सिंगुलर इन नंबर। ए और एन का हम सामान्य तौर पे उन संज्ञाओं से पहले यूज़ करेंगे जिनको गिना जा सकता है, काउंटेड, एंड आर सिंगुलर जो कि एक वचन होते हैं नंबरों में, संख्याओं में। ठीक है। इट इज़ यूज्ड बिफोर अ नाउन टू डिफाइन इट एज समथिंग नॉन स्पेसिफिक। संज्ञा से पहले इसका उपयोग कुछ अविशेष या गैर विशिष्ट के रूप में परिभाषित करने के लिए भी किया जाता है संज्ञाओं से पहले। ठीक है। आप एग्जाम्पल में इसको और अभी अच्छे से समझ जाएंगे। इसका हम एग्जाम्पल देखते हैं। ए चेयर इज़ मेड ऑफ वुड। ए चेयर इज़ मेड ऑफ वुड। एक कुर्सी लकड़ी की बनी हुई है। इन दिस सेंटेंस चेयर कैन बी काउंटेड। इन दिस सेंटेंस, इस वाक्य में हम चेयर को गिन सकते हैं या चेयर को गिना जा रहा है कि एक चेयर है। देयरफॉर, इसलिए ए हैज़ बीन यूज बिफोर इट। इससे पहले हम किसका, ए का यूज़ करेंगे। वुड कैन नॉट बी काउंटेड हियर। यहाँ पे लकड़ी को नहीं गिना जा रहा है। लकड़ी कितनी है ये पता नहीं है, तो हम उससे यहाँ लकड़ी को नहीं गिना जा रहा है। देयरफॉर, इसलिए इनडेफिनेट आर्टिकल्स हैज़ नॉट बीन यूज बिफोर इट। इससे पहले हम इनडेफिनेट आर्टिकल्स का यूज़ नहीं करेंगे। ठीक है। सेकंड है डेफिनेट आर्टिकल्स यानी कि निश्चित आर्टिकल्स। दिस इज यूज्ड बिफोर ए फिक्स्ड नाउन। इसका प्रयोग निश्चित संज्ञा से पहले किया जाता है। इसका यूज़ हम एक निश्चित संज्ञा से पहले करते हैं। वो स्पेसिफाई आइडेंटिफाई इज नाउन, अर्थात यानी कि जिसको हम, जिसकी एक विशिष्ट पहचान होती है, जिसको जानते हैं। हम इसका एक एग्जाम्पल लेंगे, आप अच्छे से समझेंगे। आई वॉन्ट टू कॉल द टीचर। मैं शिक्षक को बुलाने गया। शिक्षक कौन है, टीचर। तो द टीचर ऑफ आवर क्लास, कौन शिक्षक था, हमारी क्लास का टीचर। आगे पढ़ते हैं हम यूज़ ऑफ ए एंड एन। अब ए और एन का किस तरह यूज़ किया जाए, कहाँ पे इनका यूज़ किया जाए, वो हम समझेंगे अच्छी तरह से। ठीक है। यूज़ ऑफ ए, सबसे पहले हम ए का यूज़ देखते हैं कि ए का यूज़ किस जगह किया जाएगा, इसके क्या रूल है, कहाँ पे ए लगाना है। ठीक है। इसका फर्स्ट जो रूल है वो है indefinite articles. A is normally used before those noun which can be counted and being with a consonant sound. अनिश्चित आर्टिकल्स में ए का हम नॉर्मली यूज़ उन संज्ञाओं के व्यंजनों से पहले करेंगे जिनको गिना जा सके। जिसे हम एग्जाम्पल में अच्छे से समझेंगे कि एक एग्जाम्पल, हम इसका एग्जाम्पल देखते हैं। ए डॉग, एक कुत्ता। ए वुमेन, एक औरत। ए हॉर्स, एक घोड़ा। ए बॉय, एक लड़का। ए टेबल, एक मेज़। ईटीसी कुछ भी हो सकता है। देयर वर्ड बिंग विथ ए लेटर, ये जो वर्ड हैं, ये जो शब्द हैं, ये इन लेटर से शुरू हो रहे हैं। किससे, डी से, डब्ल्यू से, एच से, बी से एंड टी से। दे ऑल हैव कॉन्सोनेंट साउंड। देयरफॉर, यहाँ पर इन सब में जो है व्यंजन का साउंड निकल रहा है। हम बोल के देखेंगे कि डो, तो ये डी से शुरू हो रहा है डॉग, तो इसमें कॉन्सोनेंट साउंड निकल रहा है यानी कि व्यंजन का साउंड आ रहा है। इसमें हम वुमेन में बोल के देखेंगे वो, तो इसमें भी कॉन्सोनेंट साउंड आ रहा है। ऐसे ही हम हॉर्स बोल के देखेंगे तो इसमें भी कॉन्सोनेंट साउंड आ रहा है। बॉय में, टेबल में, इन सब में कॉन्सोनेंट साउंड आ रहा है।
देयरफॉर आर्टिकल्स ए हैज़ बीन एडेड बिफोर देम, इसलिए यहाँ पर ए आर्टिकल का यूज़ किया गया है। मतलब कि हम देखेंगे कि इंग्लिश में जो कॉन्सोनेंट होता है उससे पहले ए लगेगा, लेकिन हमें वहाँ पर ध्वनि बोलकर देखनी पड़ेगी। जैसे कि आप अभी अच्छे से समझेंगे, हम इसका भी एग्जांपल देखते हैं। व्हेन यू इज़ प्रोनाउंस्ड एज यू, जब यू को यू के रूप में उच्चारित किया जाएगा। फॉर एग्जांपल हम एग्जांपल देखते हैं ए। जैसे कि अब आप बोलेंगे कि यहाँ पर यू से स्टार्ट हो रहा है यूनिवर्सिटी, तो यहाँ पर वोवेल्स आ रहा है, तो यहाँ पे तो एन आना चाहिए, लेकिन हम इसको जब बोलेंगे तो यहाँ पर ध्वनि जो निकल रही है वो यू की निकल रही है, यानी कि हिंदी के व्यंजन की निकल रही है, इसलिए हमने यहाँ पर ए लगाया है। हम जब भी ध्वनि का उच्चारण करेंगे तो उसको हिंदी में के स्वर और व्यंजन से मिलाकर देखेंगे। जैसे कि आप बोलेंगे कि ए यूरोपियन, तो यहाँ पे एक यूरोपीय है, तो आप यहाँ बोलेंगे कि यहाँ पे एन आना चाहिए, ई से स्टार्ट हो रहा है, ये वोवल्स है, यहाँ पे एन आना चाहिए, लेकिन हम जब इसकी जो ध्वनि निकलेगी वो यू ई से निकल यूरोपियन, तो यू आ रहा है, तो वह जो है हिंदी का व्यंजन है यू, तो यहाँ पे इसलिए ए लगा है। इसके बाद ए यूज़फुल थिंग, यहाँ पे भी एक उपयोगी वस्तु, तो यहाँ पे भी ए लगा है, यहाँ पे एन नहीं आएगा। साफ बात इतनी सी बात आप याद रखें कि जब भी हम ए का यूज़ करें तो हम उसकी जो ध्वनि है उसको बोल कर देखें कि हिंदी का स्वर आ रहा है या व्यंजन आ रहा है। अगर हिंदी के व्यंजन आएंगे तो उससे पहले ए लगेगा, और अगर ऐसे वर्ड है तो इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है, बाकी हम एन का यूज़ नेक्स्ट क्लास में देखेंगे।